आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टू टू। और टू टू का अर्थ होता है इतना की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू टू और सो दैट का प्रयोग ये दोनों एक ही होते हैं। टू टू का भी अर्थ होता है इतना की और सो दैट का भी अर्थ होता है इतना की। ये दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों प्रयोग एक ही होते हैं। इन दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो एक ही निकलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों यूज इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, साथ ही साथ ग्रामर में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक खास प्रयोग और है जो कि ग्रामर में अधिकतर पूछा जाता है कि टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग कीजिए, मतलब टू को हटाइए और सो दैट का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि टू टू को किस प्रकार हटाया जाता है। तो देखते हैं टू टू का प्रयोग। सबसे पहले हमें एक रूल याद रखना है कि टू टू की जगह हम जब सो दैट का प्रयोग करते हैं तो अगर सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट में आता है तो हमें कैन नॉट का प्रयोग करना होता है, और मान लीजिए सेंटेंस पास्ट में आता है तो हमें कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ही इज टू वीक टू वॉक। इसका अर्थ होता है वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इन दोनों का अर्थ एक ही हो गया। चाहे आप बोलिए ही इज टू वीक टू वॉक, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इन दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। अब हम यहां देखेंगे कि टू टू को हटाते कैसे हैं। तो देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। यहां पर जो टू है, टू के स्थान पर लगाएंगे हम सो, तो ही इज टू वीक, तो ही इज सो वीक, इतना हो गया। अब जो आगे वाला टू वॉक है, टू वॉक, हमारा जो सेंटेंस है यहां पर है प्रेजेंट में, क्योंकि इज लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे कैन। तो जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, वहां पर दैट और ही कैन नॉट लगाया जाता है। दैट ही कैन नॉट, और जो वर्ब है वो आप वर्ब लगा दीजिए। तो दैट ही कैन नॉट वॉक, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल जो कि पास्ट में किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा, हम ये देखेंगे। तो पास्ट में जो सेंटेंस हम बनाएंगे, ही वॉज टू वीक टू वॉक, इसी सेंटेंस को हमने इसको वॉज में कन्वर्ट किया, ही वॉज टू वीक टू वॉक। वह अर्थ होता है वह इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। ये पास्ट हो गया। जब हम इसमें सो दैट का प्रयोग करेंगे तो ही वॉज सो वीक। अब वीक के बाद में हमने दैट का यूज किया, दैट ही कुड नॉट वॉक। यहां पर हमने कुड नॉट का प्रयोग किया क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में। यहां पर अगर वॉज वर्ब रहेगा तो हम यहां पर कुड कर देंगे। यहां अगर आपको यहां पर इज एम आर दिखता है तो आप वहां पर कैन नॉट करेंगे। इस तरह से दोनों सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। शिवानी इज टू ओल्ड टू बिकम एन एक्ट्रेस। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। शिवानी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट बिकम एन एक्ट्रेस। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यहां पर हमने सो दैट का प्रयोग किया। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा। तो शिवानी इतनी बूढ़ी है कि वह अभिनेत्री नहीं बन सकती है। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो टू टू होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग होता है। इसका अर्थ जो निकलता है वो नेगेटिव होता है, जो कि आपने हर सेंटेंसेस में देखा। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, नॉट आ गया। टू टू एक नेगेटिव होता है, इसके स्थान पर हम सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद। अब हम देखेंगे नया रूल। हमारा नया रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन। और अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। इस रूल के जरिए किस तरह से एग्जाम्पल को बनाया जाता है और उसे फिर किस प्रकार सो दैट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यू आर टू स्लो फॉर अ रनर।
इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, यू आर सो स्लो दैट यू कैन नॉट बी अ रनर। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों सेंटेंसेस का जो हिंदी में अर्थ है वो सेम निकलेगा, सेम अर्थ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों सेंटेंसेस का जो हिंदी में अर्थ निकलता है उसका सेंस दोनों का सेम ही है। हम इसे कह सकते हैं, आप एक धावक के लिए बहुत धीमे हैं, चाहे आप ऐसे बोल लीजिए इस सेंटेंस के मुताबिक, और इसका अगर हम सेंटेंस के मुताबिक अगर अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा, आप इतने धीमे हो कि आप रनर नहीं बन सकते। तो इन दोनों का जो अर्थ है उसका मतलब तो सेम हो गया, इसलिए इंग्लिश बोलते समय आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और हिंदी में भी उसका जो अर्थ निकलता है उसका सेंस एक ही है। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यू आर टू स्टूपिड फॉर अ टीचर। इसका अर्थ क्या निकलेगा, आप एक अध्यापक के लिए मूर्ख हैं या आप एक अध्यापक के लिए मूर्ख हो। इसे हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं, यू आर सो स्टूपिड दैट यू कैन नॉट बी अ टीचर। इसका अर्थ होता है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम टीचर नहीं बन सकते हो। इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, इससे पहले वाले जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें टू का प्रयोग होता था, तो हम पहले टू को हटाकर सो लगाते थे और दूसरे टू के बाद अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट लगाते थे। लेकिन यहां पर एक जगह तो टू है और दूसरी जगह पर टू नहीं है, तो दूसरे भाग में जैसा सेंटेंस का अर्थ रहेगा उसके अनुसार हम नीचे वाले पार्ट को चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस का अर्थ है कि तुम बहुत धीमे हो रनर बनने के लिए, इस सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है, इसलिए नीचे वाले सेंटेंस में हमने फॉर अ रनर इस अर्थ के अनुसार यहां लिखा दैट यू कैन नॉट बी अ रनर। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे जब हमें टू हटाना होगा, क्योंकि यहां पर टू हटाया और यहां पर हमने टू नहीं था, फॉर अ रनर था, तो ये वाला जो सेंटेंस हमने इस सेंटेंस के अनुसार चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस, यू आर टू स्टूपिड फॉर अ टीचर। अर्थ है आप अध्यापक बनने के लिए मूर्ख हो। इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, यू आर सो स्टूपिड दैट यू कैन नॉट बी अ टीचर। इन दोनों सेंटेंसेस का जो अर्थ है वो सेम निकलेगा, आप कोई भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। हमारा रूल नंबर 3 है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जैसे आई का मी, शी का हर, जो चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, इट इज टू हॉट फॉर मी। इस सेंटेंस का अर्थ है यह इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं सकता, या कह सकते हैं कि यह इतना गर्म है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इन दोनों का अर्थ एक ही है। इस सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टच या बेयर इट। टच इट या बेयर इट, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हो। अब हम देखेंगे जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाएंगे, जो टू को हटाते हैं तो इसे हम कैसे हटाते हैं और किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो यहां देखिए, इट इज सो हॉट, टू को हटा दिया, दैट, अब यहां पे लिखा हुआ है इट इज टू हॉट फॉर मी, यह गर्म है मेरे लिए। मतलब यह गर्म है मेरे लिए गर्म है, मतलब ये हो गया कि मैं इसे छू नहीं सकता, यह तो निकल रहा है। तो देखिए, इट इज सो हॉट, इतना निकाला अर्थ हमने पहला पार्ट को कन्वर्ट किया, इट इज सो हॉट, उसके बाद दैट लगाया, फॉर मी, तो यहां पर हमने लिखा आई कैन नॉट टच या बेयर इट। इन दोनों वर्ड में से कोई लगा सकते हो कि मैं इसे छू नहीं सकता या मैं इसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज क्या है, गर्म है मेरे लिए। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो अर्थ निकलेगा उसके अनुसार आपको यहां पे वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इंग्लिश में इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो जो अर्थ है इसका दोनों का सेम है,
लेकिन उसे कहने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल जाता है। आप अगर एक जैसा तरीका भी निकालो तो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसका मैं अगर अर्थ निकालूं तो इसका अर्थ निकलेगा इट इज टू हॉट, यह बहुत गर्म है फॉर मी, मेरे लिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यह मेरे लिए बहुत गर्म है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस का अर्थ निकलेगा यह इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं सकता या मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आप चाहो तो इन दोनों सेंटेंस का अर्थ ये भी निकाल सकते हो, ये भी अर्थ सही है। कोई भी अर्थ आप निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं अगला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हमारा द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है। अब यहां पर बात हो रही है दूध की, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है, तो यहां पर सेंस क्या निकालेंगे, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है तो दूध को हम पीते हैं ना, तो आपको पता पड़ गया कि दूध किस चीज के लिए गर्म है, पीने के लिए गर्म है। तो यहां हमने लगाया द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यहां पे ड्रिंक लगाया अर्थ के अनुसार। और यहां पर हमने, यहां भी हॉट की बात हो रही थी गर्म की, लेकिन यहां पर हमने जो वर्ब लगाया टच लगाया या कह सकते हैं बेर लगाया। तो ये अर्थ के अनुसार आप वर्ब फिट करेंगे यहां पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसका अर्थ होता है दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।